रहा हूँ, सारे घर पुराने लग रहे हैं। तो ऐसे बैग नहीं है जो पहले दिन आए आज, एक महीना पहले दिन आए। भाइयों, जैसा कि आज का वातावरण है और जिस तरह से दुनिया भाग रही है, ऐसा लगता है कि आदमी पहले तो ये कहते थे कि चलो चलता है, इंसान चलता है, लेकिन आज इंसान की ऐसी हालत हो गई है कि वो चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। और खास के आप महानगरों की बात करें तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में लोग बढ़ते हैं। अगर कभी देखना हो तो आप देख सकते हैं, ट्रैवल कर लीजिए एक बार मेट्रो में, 2 मिनट से भी कम में मेट्रो आती है। दोनों के बीच का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है 2 मेट्रो के आने का, वो 2 मिनट 1 मिनट ऐसे आती है। लेकिन बावजूद इसके कोई व्यक्ति सामने खड़ा है तो ऐसे दौड़ता है, ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट ही है, इसके बाद दोबारा तो मेट्रो यहाँ नहीं आने वाला है। मतलब सामने से कोई आ रहा हो तो कितना बड़ा धक्का भी लगता है। 1 मिनट के चक्कर में हम किसी दूसरे व्यक्ति को घायल तक कर देते हैं, ऐसा कई बार देखा गया है। तो क्या हो गया है यहाँ पे महानगरों में, क्या हो गया है कि 1 मिनट की देरी भी हमें सताती है और हम भागते हैं। बस भागते भी ऐसे हैं कि हमें खुद नहीं पता होता है कि हम किस दिशा में भागे जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जबकि चारों ओर इस तरह के कंपटीशन की भावना हो और ऐसे समय में अगर हम अपने आप को इस भागते हुए समय के साथ जोड़ के नहीं रख पाए तो भाइयों हम इतने पीछे चल जाएंगे कि फिर हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या किया जाए भाइयों, इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, गुरुदेव ने कहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने, कि आप अपने आप को पहले पहचान लीजिए कि आप हैं कौन। अगर आपको ये मालूम हो गया कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, किस रूप में हैं, एक बार ये चीज क्लियर हो गया तो फिर आप अपने आप को वहां से आगे बढ़ा सकते हैं कि आपको कितना एनर्जी चाहिए। हर तरह की गाड़ियां होती हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। ऐसी भी गाड़ियां हैं जिसपे एक व्यक्ति चलते हैं 60 किलोमीटर तक की सवारी करा देते हैं 1 लीटर पेट्रोल में, और ऐसी भी गाड़ियां हैं जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल खत्म कर देता है। तो हम किस तरह के, हमारी गाड़ी अभी कहाँ पे है? क्या हमारा जो एवरेज वो माइलेज है वो 10 किलोमीटर वाली है या 60 किलोमीटर वाली है? पहले हम ये अगर समझ लें, अगर इस चीज पे हमारा आत्मविश्लेषण हो, हमारा अंतःकरण, हमारे विचार एक बार दौड़ जाए और एक बार हम ये फैसला कर ले कि हम कहाँ खड़े हैं, तो फिर हमें आगे का सारा क्रियाकलाप ढंग से बन पाएगा कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन दिक्कत क्या है आज के समाज के साथ और आज के व्यक्तियों के साथ, आज के मनुष्यों के साथ, कि वो अपने आप को, ये अपने आत्मविश्लेषण को कर ही नहीं पाता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, बस दौड़े चले जाते हैं। और दौड़ते भी ऐसे हैं जैसे देखा देखी। हमारे बगल के कोई व्यक्ति अगर कहीं पहुंच गए तो हमारा सबसे प्रकार होता है कि हम भी वहां पहुंच जाए, लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि उन्होंने किस रास्ते का चयन किया है। हमारे किसी दोस्त को किसी अच्छी जगह पर सिलेक्शन हो जाता है तो हमें ये सुनाने लगता है कि देखो मेरा ही दोस्त था, मेरे साथ पढ़ा था और वो वहां चला गया, हम यहीं पे। देखिए, कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन एक स्वच्छ जो कंपटीशन होना चाहिए वो हमें नहीं हो पाता है। हम ये नहीं देख पाते हैं कि वो किस रास्ते पे चला गया और मैं किस रास्ते पे अभी अटका हुआ। अगर ऐसा ही रास्ता जो भी लोग सफल हुए हैं, जिनको हम महान की श्रेणी में कहते हैं, आप कलाम जी को ले लीजिए, जब तक वो अपने आप को नहीं समझे थे कि हम क्या है, तब तक वो छोटी सी नौकरी के लिए, एयरफोर्स की नौकरी के लिए परेशान थे। और जब नहीं हुआ तो इतना ज्यादा वो डिप्रेशन में चले गए थे कि उनको भी ये होने लगा कि मैं क्या करूं, सुसाइड करूं। लेकिन उसको दिशा किसने दिया है? कृष्ण ने दिया, देहरादून में। आपको जीवन पढ़े होंगे तो आपको मालूम चलेगा। विवेकानंद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब तक वो अपने आप को नहीं समझे, नरेंद्र थे और एक रोटी के लिए तरस रहे थे, घूम रहे थे कि कहीं भी हमें छोटी सी नौकरी लग जाए और मैं अपने परिवार का कुछ थोड़ा सा भरण पोषण कर सकूं। ऐसी एक छोटी सी कहानी है इंद्र के संबंध में कि किस रूप में हम अपने वातावरण के चक्कर में अपने आप को डुबा लेते हैं। क्या हुआ, एक बार इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, तो उनसे बचने के लिए वो भागे फिरे चारों लोक में, लेकिन चारों लोक में कहीं भी उसको कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि जो कर्म आपने किया है उसका तो फल आपको मिलना है। तो कुछ नहीं, जब इनको सूझा तो ये सोचे कि चलो कुछ ऐसा जीव का रूप धारण कर लेते हैं कि वहां तक पहुंच ही ना पाए उस कर्म का दंड। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को सुअर के रूप में बना लिया और सुअर बन गया, पृथ्वी पे आकर के वो सुअर के रूप में रहने लगे। तो जो कर्म का जो फल था सब उस पर लागू नहीं हो रहा था और वो उनसे बच गए। लेकिन एक बार जब वो सुअर के रूप में चले गए, कुछ दिन तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में फिर पूरे इंद्रासन और बाकी जगह भाई हलचल मच गई, क्योंकि सारे चीज देवता है, सारे डिसिप्लिन को बना के रखते हैं और सबको बराबर समय को सुचारू करते हैं। तो बहुत दिन तक जब उनका आता पता नहीं चला तो बड़े सारे देवता परेशान हो गए वहां के, और सभी के सभी खोजने लगे कि कहाँ चले गए इंद्रदेव, कहाँ चले गए इंद्रदेव। तो चारों लोग उन लोगों ने भी ढूंढ लिया, कहीं जाके उनको नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से जब ढूंढे तो देखे कि ये तो एक सुअर के रूप में धरती पे आकर के और ऐसे गंदगी में लेटे पड़े हैं, इनको अंदाज नहीं कि मैं क्या हूँ। तो बड़ा सभी देवता निवेदन करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप तो इंद्रदेव हैं, आप इस कैसे किस रूप में यहाँ पे हैं और आपके लिए तो ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, आप चलिए यहाँ से, आपकी बहुत आवश्यकता है वहां पे।
गुस्से में हो गए, बहुत ही क्रोधित हो गए, तुम कौन हो, कहां से हो, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ हूं और बहुत खुश हूं, मैं जिस रूप में यहाँ हूं बहुत खुश हूं, मुझे नहीं पता तुम किस इंद्रासन की बात कर रहे हो और किस मौसम की बात कर रहे हो, किस वातावरण को बनाने की बातें कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ हूं बहुत खुश हूं, तुम लोग चले जाओ। तो देवता बड़े परेशान हो गए कि भाई देखिए इंद्रदेव है और वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ हूं बहुत खुश हूं, ऐसे गंदगी में लेटे पड़े हैं, कीचड़ में ऐसे सने पड़े हैं। तो उन लोगों से जब बात नहीं बनी, चले वो ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास गए, अपनी दुविधा बताए कि देखिए प्रभु इस तरह की बातें हुई है और इंद्रदेव तो इस रूप में खोए पड़े हैं अपना। तो उनको बड़ी चिंता हुई, गए वो भी गए, बड़ा अनय विनय हुआ, समझाने की कोशिश किए, लेकिन उस जीव को कहाँ समझ में आ रहा है कि वो क्या है, उनसे भी बात नहीं बनी। तो जब बात नहीं बनती है तो शायद आप सभी को पता होगा कि अनुशासन को बनाने के लिए भगवान शिव को बुलाया जाता है। तो गए ब्रह्मा जी के साथ में सारे देवता गण गए भगवान शिव जी के पास, बताया उनको सारा बात कि किस तरह से हो गया है, इंद्रदेव का क्या हाल हो गया है। गए, जब वहां गए भगवान शिव, तो चूंकि सारे अनय विनय की बातें खत्म हो गई थी, उससे बात बनने वाली नहीं थी, उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और सीधा पेट फाड़ दिया उस सुअर। और जैसे ही पेट फाड़ा उस सुअर का, उसका जो प्राण वहां से निकला, तो उसके बाद इंद्रदेव वहां से निकले और जैसे ही निकले तब जाके उसे आभास हुआ कि मैं क्या था। और उसके बाद अपने आप पे उसे बहुत ज्यादा ग्लानि हो रही थी कि देखो मैं कैसे सना पड़ा था कीचड़ में, क्या हालत मेरी हाल हो गई थी। तो मैं कहानी के माध्यम से भाई क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग भी अगर अपने आप को टटोल के देखें तो हमें लगेगा कि वास्तव में हम कहाँ खड़े हैं। एक बार स्वच्छ रूप से, निष्पक्ष रूप से अपने आप को आत्मविश्लेषण करें तो हमें मालूम होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, किस तरह के वातावरण में ढले पड़े जा रहे हैं, कैसी छोटी छोटी बातों के लिए हम परेशान हो जा रहे हैं जो कि कहीं भी मतलब कुछ भी उसका इंपॉर्टेंस नहीं था। किसी का फोन नहीं समय पे आया तो हम परेशान हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं डे टू डे लाइफ में हमारे, तो हम परेशान हो जाते हैं। क्यों ऐसे हो जाते हैं? क्योंकि भाई हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। अगर एक बार हम अपने आप को पहचान ले तो हमें लगेगा कि हम इन सारी परिस्थितियों से ऊपर की चीज है और ये परिस्थितियां समुद्र की लहरें के समान है जो आएंगे और चले जाएंगे, हमें इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दिक्कत यही होती है कि हम इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भाइयों आप सब चूंकि पुराने हैं तो ये चीज हम लोग को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। अगर इस चीज को ऐसे समझ में ना आए तो आप परम पूज्य गुरुदेव का जो पुस्तक है मैं क्या हूँ, आप एक बार उसको पढ़ के देख लीजिए। सबसे पहला पुस्तक है जो गुरुदेव ने अपने 24 वर्ष की साधना के बाद लिखा था उनको, और बहुत ही ज्यादा विचारणीय वो बुक है। अगर आप पढ़ेंगे, एक बार नहीं कई बार पढ़िए, क्योंकि वो बुक ऐसा है जितना बार आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इसमें हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है। मैं क्या हूँ पुस्तक, इसको आप पढ़ के देखिए और उसके अनुसार अपने आप को आप विश्लेषण करके देखिए, फिर आपको लगेगा कि मुझे कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, किस रूप में हमारे माइलेज को बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें क्या क्या एनर्जी कहाँ से लेनी पड़ेगी। एक तो भाई ये बात हो गया। दूसरी बात ये है, क्योंकि हमारे पुराने भाई हैं तो मैं इन लोगों से थोड़ा सा बात करूँ आप लोगों से कि हम लोग किसी न किसी रूप में अभी तक की जो हमारी क्रियाएं चल रही है तो थोड़ा मोड़ा ही सही, लेकिन हम लोगों के अंदर एक लोक सेवा का जो कार्य है वो आ रहा है धीरे धीरे। कोई हमारे भाई बाल संस्कार सभा में समय दे रहे हैं, कोई भाई हमारे साहित्य स्टॉल में समय दे रहे हैं, कोई भाई अपने स्तर से झूला पुस्तकालय चला रहे हैं। तो ऐसे समय में बहुत जानना अपने आप को जरूरी है और अपने आप में एक विश्वास करना जरूरी है कि वास्तव में मैं जो कर रहा हूँ उसका इंपोर्टेंस कितना है। क्योंकि अगर यही हमें समझ में नहीं आए तो कोई भाई सामने से हमें ऐसे मिलेंगे जिसको चले तो हम उनको विचार को बदलने के लिए, लेकिन वहां से वो ऐसा काउंसलिंग हमारा करेंगे, ऐसा काउंसलिंग करेंगे कि उसके बाद होता भी है, हम लोग देखे भी है कैसे भाइयों के साथ कि ऐसा काउंसलिंग उनका होता है कि वो तो झोला पुस्तकालय की बात छोड़ दीजिए, साहित्य स्टॉल और बाल संस्कार सभा की बात छोड़ दीजिए, दिखना ही बंद हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि बड़े ज्यादा डेडिकेटेड रूप से वो काम करना शुरू किया, लेकिन पता नहीं कहां से उसको नजर लग गया या क्या कान में भरा गया, वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो गए, यहाँ से बिल्कुल डिसअपियर हो गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या है कि हमें समझ में नहीं आया है ये बात कि हम जो काम कर रहे हैं उसका इंपोर्टेंस कितना है। हमारे साथ में अपनी जिंदगी का बात कहूँ तो हमारे साथ बहुत सारे लोग एडवाइस करने वाले मिले कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये उचित नहीं है, तुम ये करो, तुम पढ़ाई करो, लिखाई करो, जो भी है करो, लेकिन इन चीजों में तुम कहाँ फंसे पड़े हो। लेकिन एक जो विश्वास था, 100% विश्वास की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, जो कंटिन्यू विश्वास बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक जो विश्वास हो गया था उसमें और ये निरंतर चल रहा है कि नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही है। इसके साथ बाकी जो दुनिया वाले कर रहे होंगे हो सकता है कि उनका ये बात सही हो अपनी जगह पे, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है। तो ये चीज हमें भी लगना चाहिए और ये हमें महसूस होना चाहिए। जिस तरह से मेहंदी पीसने वालों को अलग से मेहंदी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती भाइयों, उसका हाथ स्वयं लग जाता है, ऐसा ही हम जो काम कर रहे हैं इसके साथ हमारी जो कुछ चीजें हैं वो ऑटोमेटिक हमें मिलनी होगी और मिलेगी हमको। जैसे मैं छोटी छोटी घटनाओं की आपको बात करूं, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी भाई के पास जाते हैं या साहित्य स्टॉल पे कोई भाई आते हैं, आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं
तो वो समझाने से पहले हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो बातें उनको समझा रहे हैं या जिस बुक के बारे में हम समझा रहे हैं, क्या उस बुक का हमने खुद अध्ययन किया है, क्योंकि उस पर हो सकता है हमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया जाए तो हमारे अंदर आत्मविश्वास से भरा हुआ जवाब होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर सामने वाले को हम संतुष्टि नहीं दे पाएंगे कि वो क्या चाह रहा है और उनको लगेगा कि ऐसे ही है। तो ये चीज जब हमारे अंदर आएगी तो आप जिस पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और जो कहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ना चाहिए, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का जो माध्यम है भाइयों वो साहित्य स्टॉल है। आप वहां पे बिल्कुल ही नए भाई को आते हैं, नए भाई को आप समझा पाते हैं और उनको एक बुक दे पाते हैं, इसलिए नहीं कि आपको उसमें से ₹1 मिलने का लोभ है, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर ये भावना होती है कि ये साहित्य अगर इसके पास गया है तो इसके अंदर जो कुछ कमियां होगी, कुछ बुराइयां होगी, वो उनका दूर हो पाएगा। अगर ये हमारी भावना मजबूत हो जाती है तो जिस चीज को हम, जिस बुराइयों को उसके अंदर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं वो सबसे पहले हमारे अंदर से दूर हो जाएगा। तो मेरी पिछले वालों की तरह हमारा खुद का हाथ, हमारा खुद का अंतःकरण पहले पवित्र होगा भाइयों। सामने वाला कितना पवित्र होगा नहीं पता। बाल संस्कार शाला का आप ले लीजिए, बाल संस्कार शाला में पढ़ाई के साथ हम लोगों ने जो संस्कार का रखा है प्रोग्राम, संस्कार की क्लास में हम लोग करते क्या है, कुछ अच्छी बात बताने की कोशिश करते हैं बच्चों को। तो जब हम बराबर अच्छी बातें उनको बता रहे हैं और हमारे पास एक वो कि हम अगर हमारी जिस दिन क्लास है उस दिन हम जाएंगे तो कुछ इस तरह की बातें करेंगे, बच्चों को कुछ अच्छी बात सिखाएंगे, जिस तरह की बातें हो, अगर इसके साथ हमारे खुद के साथ एक चीज जुड़ जाए, क्या वो जुड़ जाए कि जो बात हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, जिस बातों पे हम उनको अमल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ हमारा भाषण तो नहीं है। तो भाषण हमारा संभाषण हो, ऐसा हो कि पहले हमारे खुद के जीवन में उतरे और खुद के जीवन में उतरते हुए अगर बच्चों के पास जाता है, बच्चों को कितना फायदा होगा नहीं पता, लेकिन भाइयों सबसे पहले आपको फायदा हो जाएगा। मैंने किया है और मेरे खुद के जीवन में ये चीजें काफी ज्यादा आया है। शुरुआत में बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं भी बचपन से ऐसा नहीं है कि मेरा फैमिली और मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ था, लेकिन जब से जुड़ा हुआ 2007 से, तब से लेकर आज तक देखता हूँ तो समझ में यही आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर सारी कमियां चली गई, लेकिन इतना जरूर लग रहा है आत्मविश्लेषण करने के बाद कि मैं जिस रास्ते पे वहां खड़ा था, अगर वहां पे हमें ये चीज ना मिली होती तो मैं आज डिस्ट्रैक्ट हुए कहां चला गया था, और अगर ये चीजें मिली है तो मैं यहाँ पे कैसे किस रूप में खड़ा हूँ। छोटी सी कहानी है, हमारे पुरानों का कहा गया, एक व्यक्ति था बड़ा ही परोपकारी, जिस रूप में हम लोग काम करते हैं, परोपकार की भावना हमारे अंदर है, बाल संस्कार शाला चलाते हैं, साहित्य स्टॉल चलाते हैं, तो बड़ा लगता है कि परोपकार की भावना है हमारे अंदर, परमार्थी है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे, युवक ही थे हम लोगों की तरह, और उसके अंदर भी ये सारी चीजें थी, बड़े परोपकारी थे, लोगों की मदद करते थे, बहुत सज्जन रूप से थे। लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या था, हमारे साथ भी ये दिक्कत है कि लगता है कि हम गुरुदेव का काम तो कर रहे हैं, भगवान का काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर हमको वो चीजें नहीं मिल पा रही जो हमें चाहिए। तो ऐसा ही उसके अंदर भी था कि उनके पास संसाधनों की, जो हम बाहर की चीजों की बात करते हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा कमी थी। अंदर से तो सब कुछ था उसके अंदर, लेकिन बाहर से जो समाज को दिखता है, संसार को दिखता है, उसमें बहुत ही ज्यादा कमी था उसके पास। बड़ा ही दरिद्र अवस्था था उनका, लेकिन अंदर का जो दिल था उनका काफी चौड़ा था, चल रहा था। साथ में एक और क्या दिक्कत था उनके साथ, अब परिस्थिति कह लीजिए या कुछ ऐसे वो कह लीजिए कि वो परिवार बिल्कुल ही अकेले थे, उनके यहाँ कोई नहीं थे, न माँ बाप न भाई बहन, बिल्कुल अकेले थे। तो बड़ा धीरे धीरे उनको भी लगा कि देखो सही है, सारा कुछ मेरे अंदर है, लेकिन ये चीज क्यों नहीं। तो उन्होंने अपने कुल देवी का आराधना किया, और जब वो आराधना किए तो कुल देवी प्रकट भी हुई उनके सामने, और जब अपने मन की बात उन्होंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ से 3 योजन की दूरी पे एक ऋषि है, आर्जव नाम का, महर्षि आर्जव है, मैं तो तुम्हारा समाधान नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी समस्याओं का। आप एक काम कीजिए, आप महर्षि आर्जव के पास जाइए और वो आपको इन सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो बड़ा ही उत्साह उनका जगह अंदर से कि चलो कम से कम हमारा समस्या, हमारे जो चीजें थी, जिस परिस्थिति में हम रह रहे थे, वो सारा तो हमारे कष्ट दूर होने वाला है। तो बड़े उतावले हो गए वो और जाने के लिए, और चल भी दिए। और चूंकि संसाधनों की कमी थी उनके पास, रुपया पैसा भी नहीं था, तो साधन का तो बात ही नहीं है, पैदल ही चलना शुरू कर दिए। पहले दिन में वो 1 योजन की दूरी तय करते हैं, और जब 1 योजन की दूरी लगभग उनका पूरा होता है तो काफी ज्यादा वो थकते हैं, और थकने के बाद आश्रय ढूंढते हैं कि कहीं पे हमें आज भर के लिए अब कम से कम थकावट हमारी इतनी हो गई है, आगे चलने का हमारा हिम्मत नहीं है, तो आज हम कहीं विश्राम करें। देखते हैं सामने गांव तो नहीं मिलता है, एक किसी सन्यासी का झोपड़ी उनको मिलता है। जाते हैं वो सन्यासी के पास, बताते हैं अपनी बातें कि बहुत थक गया हूँ, कृपया आज रात भर के लिए हमें आश्रय मिल जाएगा। वो सन्यासी बड़े खुश होते हैं कि चलो कोई राहगीर को मुझे आश्रय देने का मौका मिल गया है, बड़े प्रसन्नता पूर्वक वो उनको आश्रय देते हैं। जब आश्रय देते हैं तो चूंकि उस व्यक्ति के अंदर सारे गुण काफी अच्छे रूप में भरा पड़ा था, कुछ देर के बाद उन दोनों की जब बातें स्टार्ट होती है, बातचीत शुरू होता है, तो अपना वो प्रयोजन भी बता देते हैं कि मैं इस तरह की चीजों को लेकर के महर्षि आर्जव के पास जा रहा हूँ। तो सन्यासी जब सुनते हैं तो उसके अंदर एक क्वेश्चन लगता है, वो बोलते हैं कि आप जा रहे हैं महर्षि आर्जव के पास, बड़ी अच्छी बात है, और चूंकि आपने ही बताया है कि वो महर्षि बहुत ही दिव्य दृष्टा है, वो जो बोलते हैं वो हो जाता है, तो आप, मेरा भी एक प्रश्न है,
उस प्रश्न का समाधान करके आइएगा। क्या है प्रश्न आपका? वो बोलते हैं कि मैं 30 वर्षों से, पिछले 30 वर्षों से यहाँ साधना कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो मन है वो अभी तक साधना में रमा नहीं है, लगा नहीं। कहीं ना कहीं लगता है कि हमें कुछ कमी है, और मन एकत्रित मतलब जो मन को ध्यान की अवस्था में लाने की बात करते हैं वो हमारा नहीं हो पा रहा है। तो कृपया आप ये पूछ के आइएगा उनसे कि ये हमारी समस्या जो है इसका समाधान कैसे होगा। तो वो व्यक्ति जो है वचन देता है कि नहीं, आपकी बातों को मैं जरूर पूछूंगा, निश्चित रूप से पूछूंगा। ऐसे ही बातें करते करते वो रात कट जाती है, अगला दिन होता है और फिर वो व्यक्ति आगे चल जाता है। जब वो आगे जाते हैं और फिर लगभग 2 योजन की दूरी करते हैं, अगला दिन 1 योजन की दूरी करते हैं, फिर से वो व्यक्ति थकता है और फिर से शाम होते होते वो आश्रय का तलाश करता है कि कहाँ पर मुझे आश्रय मिलेगा आज भर के लिए, कि यहाँ मैं विश्राम करके और कल फिर आगे का यात्रा कर सकूं। तो सामने वो देखते हैं तो एक माली का, चूंकि गांव नहीं था, माली था, एक बगीचा था, बगीचे के बगल में एक माली का कुटिया था, उनका छोटा सा झोपड़ी था। उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप मुझे आज रात भर के लिए आश्रय दीजिए। माली भी बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको रात भर के लिए आश्रय देते हैं। फिर आश्रय के बाद कुछ दिनों के बाद आपस में जब उनकी बात होती है, फिर से वो व्यक्ति अपनी बातों को बता देते हैं कि मैं महर्षि आचार्य के पास जा रहा हूँ, वो बड़े दिव्यद्रष्टा है, हमारी कुछ ऐसी आकांक्षाएं हैं जिनको हमें उनसे पूरा करवाना है या उनके पास बोलना है, उसके बाद हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब माली ये बात सुनता है तो माली उस व्यक्ति से बोलता है कि आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी एक निवेदन है और उस निवेदन को आप पूरा करके आइएगा। क्या निवेदन है आपका? वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी जब अंतिम अवस्था में थे तो वो ये बोले कि उत्तर दिशा में तुम चंपक का फूल जरूर लगाना, मुझे वचन दो कि तुम उत्तर दिशा में, जो मालिक थे उसी अनुसार से उनकी इच्छा थी, तो बोले उनके पिताजी कि तुम उत्तर दिशा में, अपने घर के उत्तर दिशा में चंपक का फूल जरूर लगाना। फिर वो मालिक बोलता है कि पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए मैंने कई बार प्रयास किया, बावजूद इसके वो चंपक का फूल वहां नहीं लग रहा है। तो क्या ऐसा कारण है जिस कारण से वहां चंपक का फूल नहीं लग रहा है? कृपया इस समस्या का समाधान जो है आप उनसे लेके आइए। वो व्यक्ति उनको वचन देता है कि निश्चित रूप से आपकी इन बातों को मैं महर्षि आचार्य के सामने रखूंगा और आपकी समस्या का समाधान लेते आऊंगा। अगला दिन होता है, तीसरे दिन तीसरे योजन की दूरी को पूरा करते हैं, पहुंचते हैं महर्षि आचार्य के पास। जब वो पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, नॉर्मल जो क्रियाएं होती हैं वो सारी होती है, और उस व्यक्ति को देख के महर्षि आचार्य बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो दिव्यद्रष्टा थे, उनको तो मालूम था कि व्यक्ति किस रूप में आया है। तो अपनी बातें वो कहते हैं कि महर्षि बड़े उत्साह के साथ, बड़े हमारे अंदर इच्छा रही है और आकांक्षाएं हैं कि आप हमारे सारी चीजों को पूरा कीजिएगा, और इसी के साथ मैं आपके पास आया हूँ, आपके दर्शन को आया हूँ, तो कृपया जो भी मेरी समस्याएं हैं उनका आप समाधान कीजिए। महर्षि मुस्कुराते हैं और बोलते ये है कि देखो तुम्हारी समस्याओं का समाधान तो मैं करूंगा, लेकिन हमारी भी एक वचनबद्धता है और वो मैं तुमको पहले ही बोल देता हूँ कि मैं तुम्हारे सिर्फ 2 बातों को, 2 इच्छाओं को पूरा कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे सिर्फ 2 इच्छाओं को पूरा कर पाऊंगा, तुम 2 बातें हमसे कहो, उसका समाधान तुम्हें मिल जाएगा, उसके बाद कोई समस्या है होगी उसका समाधान मैं नहीं कर पाऊंगा। तो व्यक्ति बड़ा असमंजस से पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि 2 समस्या जो था वो तो रास्ते में ही मिल गया था इनको, और तीसरा समस्या व्यक्ति का खुद का था। तो बड़ा फिर वो निवेदन करने लगता है कि महर्षि ऐसा है कि मेरे पास तो कुल 3 समस्याएं हैं, एक ही ज्यादा हो रहा है, कृपया आप मान लीजिए और हमारी भी समस्याओं का समाधान कर दीजिए। महर्षि फिर से अपने वचन को दोहराते हैं, बोलते हैं मैं सिर्फ तुम्हारे 2 समस्याओं का समाधान कर पाऊंगा, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। अब तुम ये सोच लो कि तुम्हें कौन कौन सी समस्याएं हमारे बीच रखना है। तो बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि क्या करें। उधर भी वचन दे दिए हैं, उनके बातों को नहीं करेंगे पूरा तो मेरा वचन टूट जाएगा, और खुद का भी समस्या ऐसा है कि अगर खुद का समस्या नहीं बोलूं तो इतना दूर आने का जो मेरा प्रयोजन है वो बेकार चला जाएगा। तो असमंजस में पड़े पड़े वो अंत में ये निश्चय करते हैं कि नहीं, मेरी बात चलो कहीं और रह जाएगी, बाद में भी हम समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन मैंने जिनको वचन दिया है उनके बातों को पहले किया जाए, उनके बातों को पहले करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मालिक के क्वेश्चन को रखा, फिर उस सन्यासी के क्वेश्चन को भी रखा, और जब वो उन दोनों क्वेश्चन को रखे प्रश्न को वहां पे, तो उनका प्रॉपर समाधान भी है जो उनको मिल गया। और जब उनको समाधान मिला, उस दोनों समाधान को लेकर के वो वापस लौटे, और रास्ते में जब लौटे पहुंचे माली के पास, तो माली बहुत ही उससे इंतजार कर रहा था उसका कि वो आएंगे हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दौड़े दौड़े आए माली उनके पास कि बताइए महर्षि आचार्य ने आपके मेरे समस्या का क्या समाधान दिया। तो व्यक्ति बताया उनको, जैसा कि महर्षि आचार्य ने उनको बताया था कि तुम्हारे उत्तर दिशा में जो पिताजी बोल रहे थे चंपक का फूल लगाने के लिए, वो वास्तव में फूल लगाने का जो बात था वो एक संकेत था। क्या संकेत था कि जब तुम्हारे पिताजी अंतिम अवस्था में थे तो वहां पे तुम्हारे अलावा कुछ लोग और भी बैठे थे, और चूंकि बातें कुछ ऐसी थी कि आपके पिताजी को ऐसा लगा कि वो बातें हम इनके सामने नहीं बोल सकते,
इसलिए आपको बस वो एक संकेत भर दिए कि तुम उत्तर दिशा में जाके चंपा का फूल लगाना। वहाँ फूल लगाने की बात नहीं थी, वास्तव में बात ये थी कि आपके जिस उत्तर दिशा की बातें हुई है वहाँ पे बहुत ज्यादा धन गड़ा हुआ है, आपके पिताजी ने धन गाड़ के रखा हुआ है आपके लिए, और आप वहाँ खुदाई कीजिए, आपको वो सारा धन मिल जाएगा। तो व्यक्ति खुदाई करता है, खुदाई करके देखता है कि प्रचुर मात्रा में धन भरा पड़ा, जैसे कि पहले लोग घरों में भर कर रखते थे सोना चांदी को, तो ऐसे ही घरों में भर के उनको भरा मिलता है। और जब मिलता है तो मालिक बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो साथ में उस व्यक्ति को बोलते हैं कि देखिए अगर आप नहीं आते तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, तो इस धन पे आपका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं। समस्या का समाधान भी आप लेके आए हैं तो इस धन पे आपका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं। अब ये व्यक्ति भी परोपकारी, दूसरे की चीजों को नहीं लेने वाला, तो ये बोलते हैं देखिए आपकी बातें तो ठीक हो सकती है लेकिन मैं आपका धन नहीं ले सकता, क्योंकि मैं बिना मेहनत किए बिना श्रम किए अपने धन को नहीं लेता हूँ। दोनों के बीच ऐसे ही अनुनय में चलता है, अंत में उस व्यक्ति को ही हार माननी पड़ती है। और टोटल की तो बात नहीं होती है, क्योंकि पूरे धन की बात देने की बात कर रहे थे मालिक, बोलते हैं आधा आप ले लीजिए आधा मैं। व्यक्ति जाके न चाहते हुए भी उसकी सहमति बनती है और आधा धन जो है उनको वो मिल जाता है। वो लेके वो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो फिर सन्यासी का आश्रम उनको मिलता है। सन्यासी भी बड़े व्यग्र थे कि हमारे समस्याओं का समाधान लेके आएंगे। फिर सन्यासी उनसे मिलते हैं और बोलते हैं कि बताइए मेरे समस्या का क्या समाधान हुआ। वो व्यक्ति जो समस्या का समाधान लेके आया था वो बताते हैं कि महर्षि अर्जुन ने आपके लिए बताया है कि आप जब से सन्यास आश्रम को ग्रहण किए हैं उससे पहले आप बहुत बड़े हीरा व्यापारी थे। बोलते हैं हाँ था, तो उससे आपको क्या प्रयोजन है, आप मेरी समस्या का समाधान बताइए, मैं पिछले चीजों में कुछ भी था उससे आपको क्या मतलब है। बोले कि मेरा मतलब नहीं है, महर्षि ने बताया है कि जब आप हीरा व्यापारी से सन्यास की ओर बढ़े तो आपके अंदर एक असमंजस की भावना बैठ गई कि अगर मैं इस रास्ते में सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा मेरा। और इसीलिए आपने क्या किया, एक हीरे का हार अपने साथ लेते आए कि बाय चांस अगर मैं इस रूप में सफल नहीं हो पाया, सन्यास आश्रम में सफल नहीं हो पाया, मुझे वो सारी चीजें जो हमें चाहिए वो नहीं मिली, तो फिर से मैं कम से कम इस हीरे के साथ जो कुछ धन था उसके साथ अपना जीवन यापन शुरू कर सकूं। और यही वो चीज है जिसकी वजह से आपका मन वहां पर नहीं लगता है जहां आप लगाना चाह रहे हैं। तो महर्षि को लगा, उन सन्यासी को लगा कि नहीं बात तो सही कर रहे हैं, यही चीज है जो बार-बार हमें अंदर से कचोटती है और हमारे साधना को पूरा नहीं होने दे रहा है। तो फिर क्या किया जाए, कोई और चूंकि वहां पे था नहीं और इसको उन चीजों को त्यागना भी था, तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को त्याग रहा हूं, लेकिन त्यागने के बाद मैं ये आपको दे रहा हूं। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उनका समस्या का समाधान लेके आया था, मैं आपको दे रहा हूं। अब वहां पे उनके साथ थोड़ी धर्म संकट बनती है, लेकिन बात वहां त्यागने की भी थी और वहां उस व्यक्ति को अपनी बातों को रखना पड़ता है, अपने जो संकल्प थी कि मैं नहीं लूंगा उस बातों को क्लोज करना पड़ता है और महर्षि के उस सन्यासी की बातों को मानना पड़ता है। और फिर से वो हीरे का हार जो वो लेके चले थे वो भी उस व्यक्ति का हो जाता है। और फिर वो व्यक्ति जब घर पहुंचता है तो काफी ज्यादा देखिए धनवान हो जाता है। तो कहना क्या चाह रहा था भाइयों कि अगर हमारे अंदर परमार्थ की भावना सही रूप में जब होती है तो वो हमें अपने आप चीजें देती हुई चली जाती है। तो हम लोग भी जो लोक सेवा में छोटा छोटा कार्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है अगर कि बेटा तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करते हैं, तो इस बात पे हमारा विश्वास होना चाहिए और इसी के अनुसार अपना जीवन यापन चलाना चाहिए। फिर हमारे अंदर असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा भी हाल उस सन्यासी की तरह हो जाएगा जो 30 वर्ष साधना करने के बाद वहीं के वहीं खड़े हैं और उसको लग रहा है कि हम कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो फिर हम बाकी जो कुछ लोग हैं जिन लोगों को इस तरह की सफलताएं मिली है और उन लोगों का जो एक शिकायत रहा है कि नहीं आप लोग जो बातें कर रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, गुरुदेव जो बातें कर रहा है कहा है उसमें कहीं कमी है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। तो इन चीजों को हम त्यागे और हमारे अंदर ये विश्वास हो कि गुरुदेव ने कहा है कि बेटा तुम हमारा काम करो, मैं तुम्हारा काम करता हूँ, तो ये विश्वास हमारे अंदर बने। और साथ में एक पुस्तक है बहुत ही अच्छा गुरुदेव ने लिखा है, क्योंकि हम सब लोक सेवा की भावना कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने बहुत पतली पुस्तक है लिखा है, लोक सेवियों के लिए दिशा बोध। अगर हम इस रास्ते पर चल रहे हैं तो चूंकि बाहर से हमें पता नहीं कि हमें और क्या क्या करना है, तो बड़े ही शॉर्ट में उसमें गुरुदेव ने लिखा है। आप सभी से निवेदन रहेगा ये चीज इस पुस्तक को पढ़ें, जितने भी लोग व्हाट्सएप पे हैं उनको मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, बाकी हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी। तो कोशिश करें इस तरह के पुस्तकों को, ना सिर्फ ये पुस्तक कि ऐसी चीजें अगर कहीं भी दिखे तो उनको हम टटोले देखे समझ के गुरुदेव कहना क्या चाह रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हमारे साहित्य में तुम मेरी इच्छाओं को ढूंढो, और जब आप मेरी इच्छाओं को ढूंढेंगे तो आपके अंदर जो एक भावना होती है, हमारे अंदर एक भावना है कि काश हम उस समय जन्म लिए होते जब परम पूज्य गुरुदेव यहाँ थे, हम उनसे मिले होते। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर ये भावना है कि तुमको ये लगता है कि मैं तुम्हारे सामने से मिलके और जितना तुम्हें संतुष्टि दे पाऊंगा, अगर तुम मेरे साहित्य को पढ़ते हो और उसके अंदर हमारी इच्छाओं को ढूंढते हो, उसको पूरा करने की कोशिश करते हो, तो निश्चित मानो कि उससे ज्यादा तुम्हें अपनत्व का एहसास होगा कि गुरुदेव हमारे साथ साथ चल रहे हैं। भाइयों ये हमारे अंदर आए, इस तरह
भावनाएं हमारे अंदर बने और इसके साथ में, इस उद्देश्य के साथ में हम लोग सेवा की अपनी भावनाएं कर सके। कुछ इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बातों के लिए आदरणीय मनीष भैया को आमंत्रित करें।